हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, इसकी कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ। ठीक है, बट थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज़ कराऊंगी ताकि आप फर्दर न्यूमेरिकल में इसको इजीली कर सको। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस सेल के थ्रू स्टडी करेंगे। ये जो सेल है जहाँ पे एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड डिप है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस सेल को हम बोलते हैं डेनियल सेल, जो कि एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये डेनियल सेल हमने बना रखा है। इसमें क्या है कि एक तरफ जिंक के जो एटम है इलेक्ट्रोड से निकल के जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड दे रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फिर जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसके कंपैरिजन में ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में कॉपर आयन विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉपर इलेक्ट्रोड और जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इस वाले इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज defined as the tendency of an electrode to gain or lose electron when it is in contact with solution of its own ion। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है कि जिसमें इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बट द थिंग इज कि जो आपका इलेक्ट्रोड है दैट शुड डिप्ड इन द सॉल्यूशन हैविंग द सेम आयन। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब जो इसमें पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली आप पोटेंशियल को ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो इस वाले इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो रहा है। ठीक है, और इस वाले इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन हो रहा है। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जिंक इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, 0 से +2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना मीन्स ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या है कि +2 से 0 हो गया आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस वाले बीकर में जो इलेक्ट्रोड है उस पर कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और इस यहाँ पर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। फर्दर हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको किस में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा कि कंडीशंस स्टैंडर्ड होंगी, लाइक टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होगा 1 एटमोसफेयर, कंसनट्रेशन होगा जिसमें इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उसका कंसंट्रेशन होगा 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स 1 मोल पर लीटर। अगर हम गैसेस ले रहे हैं, ठीक है, कैथोड या एनोड पर गैसेस ले रहे हैं, तब हम प्रेशर को कंसिडर करेंगे। उस टाइम हम कंसंट्रेशन नहीं यूज़ करेंगे, प्रेशर लेंगे, और प्रेशर कितना लेना है, 1 एटमोसफेयर गैसेस के लेना है। ठीक है, अच्छा, जो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल में टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा, अगर गैसेज इन्वॉल्व हो रही है तो उसका प्रेशर 1 एटमोसफेयर नहीं होगा और कंसंट्रेशन भी 1 मोलर नहीं होगा। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो उस कंडीशन पे जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे उसको बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो हम फर्दर करेंगे। क्या यूज़ करते हैं हम, नर्न्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिसको हम फर्दर टॉपिक्स में करेंगे। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे हमने Mn+ लिया हुआ है। सो जिंक इज सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं कि सपोज जिंक आयन इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक, मीन्स जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जब जिंक का जब सपोज मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लें जो मैंने अभी डिस्कस किए तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अगर कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर तो यहाँ +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बट अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको ही हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है कि अगर मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होता है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और अगर मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ई नॉट। ई नॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड वैल्यू को। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम क्या लेंगे, ई नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम ये यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, जो मेटल आयन होता है मेटल में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स जो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ प्लस से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें जिंक का दिखाना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हम क्या बोलेंगे, जिंक ई नॉट ऑफ जिंक किस में कन्वर्ट होता है, जिंक आयन में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आगे देखो कि जो जिंक है, जिंक जब जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ है। जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, 0.76 वोल्ट आता है। ठीक है, कब, जब जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इसका अपोजिट बोल दूं कि अगर जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज शोइंग रिडक्शन हेयर। पहले वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा था और नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ई नॉट जिंक आयन इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक और इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो इस कंडीशन पे जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड इसलिए यूज़ करें क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले रहे हैं हम। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा इसका, -0.76 वोल्ट होगा। कितना होगा, -0.76 वोल्ट। द थिंग इज़, ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ साइन का होता है। ठीक है, किसका डिफरेंस होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। अगर साइन चेंज कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कितना था, +0.76, और अगर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो हम माइनस वैल्यू लगा देंगे। क्लियर। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। और आप सिंपली अगर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं लगाना चाहते, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो आप सिंपली बोल सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोलते हैं। ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया जाता है दैट मीन्स वो रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। ठीक है, ये IUPAC वालों ने ये बोल रखा है कि अगर कहीं पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो दैट मीन्स वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है, और कहीं पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ मिलता है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ये IUPAC वालों ने ये चीज़ फिक्स कर रखी है। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में किसका डिफरेंस होता है, माइनस का डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू होती है और जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है उसकी वैल्यू किस में जाती है, नेगेटिव में जाती है। ये हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी किया था। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 था। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो रहा था, ऑन मूविंग डाउन द सीरीज इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, और नीचे ऊपर क्या थी, वैल्यू नेगेटिव थी। तो नेगेटिव जितनी वैल्यू जाएगी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिडक्शन पोटेंशियल को। ठीक है,
सो नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो एनोड के पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है, कैथोड के पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है। अगर हम सेल की बात करें, गैल्वेनिक सेल की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड। वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है जो कि एनोड पे हो रहा है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है कैथोड पे, अगर दोनों का जो सम होगा, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या बताएगा? वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल के बारे में बताएगा। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम इसको माइनस में कर दें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में। तो वी कैन राइट हेयर कि एनोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल प्लस कैथोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को वी कैन चेंज रिडक्शन पोटेंशियल बाय चेंजिंग द साइन, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। और वी कैन राइट हेयर, इसको हम इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपका फॉर्मूला है और ये हम यूज़ करते हैं। क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, और इसको हमने निकाला कैसे? इस मेथड से निकाला है हमने। ठीक है, दोबारा देख लो कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पूरे सेल का वो किस पर डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया वो इस साइड आ जाएगा, नेगेटिव टर्म इधर आ जाएगी। सो वी कैन राइट हियर कि रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड will give you the electrode potential of the cell। अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेने हैं तो ई को हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का किस पे डिपेंड करेगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, दोनों को माइनस कर दो तो ई नॉट आ जाएगा, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। मीन्स टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, और अगर गैसेस के टर्म में लिया तो प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर। अब इस पे बेस कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का। क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इज, डेनियल सेल आपको गिवन है, डेनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन है मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है। इसमें बोल रखा है कि जिंक आयन इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक, और कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? माइनस 0.76 वोल्ट। कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर एंड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज प्लस 0.34 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालना है। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है ई कैथोड, कैथोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, माइनस एनोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? जिंक आयन इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक, और वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस 0.76 वोल्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जिंक आयन इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक, +2 से 0 हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? ये किसको शो कर रहा है? रिडक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है? रिडक्शन को शो कर रहा है।
रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि जिंक जो जिंक है, ठीक है, जो अगर आपके सेल के अकॉर्डिंग ये किस साइड होता है, ये एनोड पे होता है। तो ये कौन से साइड पे रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, एनोड पर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस में 3.4 वोल्ट, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब एक चीज़ है कि ये जो कंडीशन है ये कौन से साइड पे है, अकॉर्डिंग टू दिस सेल, कैथोड पे। कौन से साइड पर है, कैथोड पे, ठीक है। तो जो ये दोनों क्या है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। द थिंग इज कि ये एनोड पर है और ये कैथोड पर है, क्लियर। तो अगर हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो क्या क्या करना पड़ेगा, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ई कैथोड, कैथोड पे कितना है 0.34 माइनस एनोड पे कितना है 0 माइनस 0.76 और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.10 वोल्ट। क्लियर है सबको। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल दे रखा है, कोई सेल है, ये भी गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। एक तरफ एनोड की रिएक्शन शो कर रखी है, ये सेल को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एनोड की साइड आता है और ये कैथोड की साइड है। एनोड के जो के साइड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड के साइड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये हम रिप्रेजेंटेशन में पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है, यहाँ पर पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, फिर फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो लास्ट फॉर्मूला किया था उसमें हमने ये करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है कैथोड और एनोड के। अगर रिडक्शन पोटेंशियल में वो नहीं होंगे तो उसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयन और इसका पोटेंशियल कितना है 0.76 वोल्ट। जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन, तो ये क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है, लेकिन हमें किस और ये किस कौन से साइड पर है, ये एनोड के साइड पर हो रहा है। कौन से साइड पर हो रहा है, एनोड के साइड पर। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। तो एनोड के साइड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे कैथोड पर क्या हो रहा है, Pb2 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Pb, यानी यही रिडक्शन शो कर रहा है ऑन कैथोड साइड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है, बट हमें जो ये तो हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन में गिवन है, बट हमें गिवन किया क्या पोटेंशियल दे रखा है, ये चेंज अपने मर्जी से कोई भी चेंज कर सकते हैं। इन्होंने गिवन क्या दे रखा है हमें कि Pb इज कन्वर्टिंग इनटू Pb2 पॉजिटिव, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को। 0 से +2 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स इट इज शोइंग ऑक्सीडेशन। और इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस में 0.13 वोल्ट। बट हमें क्या चाहिए, ये किसको शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में, बाय चेंजिंग द साइन, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल पे। और ये कौन से साइड पर हो रहा है, कैथोड के साइड पर, ठीक है। तो अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ है उसको हम पुट करेंगे फॉर्मूलेज में कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.13 वोल्ट, एंड एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.63 वोल्ट। यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का कितना आ जाएगा, 0.63 वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम बोलते हैं शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हम इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी बोला था, ठीक है, कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स H2 का यूज़ करते हैं, और उसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा 0 आता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो इसको हम आज स्टडी करेंगे
कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इट इज़ अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। मीन्स हाइड्रोजन गैस लेंगे और उस हाइड्रोजन गैस को एक एसिडिक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पास करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को एसिडिक सॉल्यूशन में पास करेंगे। एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा। इन दोनों में ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक चीज़ है, इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। इसको देख के हम फर्दर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू में लेते हैं। जो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं उसकी हम नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इसके लिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लेते हैं वो हाइड्रोजन का लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेफरेंस हम लेते हैं क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो आता है। ठीक है। ये IUPAC ने फिक्स किया है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसको माना हुआ है। ठीक है। इट एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। ये एनोड हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये कैथोड हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है ये किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अज्यूम टू बी जीरो। ये माना जाता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर। सो इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, एक गैस का जार लिया जाता है। ठीक है। उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और इस गैस जार को, ये जो जार है, ठीक है, ग्लास का जार है, इसको एक बीकर में हम इमर्स करते हैं। उस बीकर में हम HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन। कितना कंसनट्रेशन है इसका, 1 मोलर HCl का हमने सॉल्यूशन लिया यहाँ पर। इस गैस जार में एक प्लैटिनम वायर है। ठीक है। और ये जो प्लैटिनम वायर है फर्दर प्लैटिनम के फॉयल से कनेक्टेड है। ये क्या है, प्लैटिनम का छोटा सा टुकड़ा है, फॉयल है, प्लैटिनम फॉयल। ठीक है। विच इज़ कोटेड विद प्लैटिनम। इसको प्लैटिनम के साथ कोट किया जाता है। ठीक है। ये जो प्लैटिनम की वायर है ये नॉन रिएक्टिव होती है, बस ये कंडक्शन देती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली हो सके। ये पार्टिसिपेट नहीं करती किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बट ये हेल्प करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इजीली हो सके। ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस ये जो प्लैटिनम फॉयल है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। और जो बाकी जो हाइड्रोजन गैस है उसको क्या करेगा, बबल्स के थ्रू बाहर इस सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा। सो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के हाफ सेल की तरह बिहेव करता है तो जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। H2 इज कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव और क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ठीक है। H2 यहाँ पर इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, प्लैटिनम पर जो हाइड्रोजन गैस था किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया, और किस में, इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E0 ऑफ H2 इज कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। H2 जब H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये किसको शो कर रहा है, जीरो से प्लस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। कौन सा पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम E0 लगाते, दैट मीन्स ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना आता है, जीरो आएगा। ठीक है। ये माना हुआ है कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो जीरो आएगा। ठीक है। अगर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कैथोड की तरह बिहेव करता है, कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव करता है, तो क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। दैट मीन्स उस टाइम H आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H पॉजिटिव जो एक्वस में है, सॉल्यूशन में है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। कहाँ पर, प्लैटिनम पे। ठीक है। क्लियर। आप इसको 1/2 H2 भी लिख सकते हो। ठीक है। 1/2 H2 भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है। यहाँ बैलेंस किया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 H2 भी लिख सकते हैं।
अभी देखो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आया था किस में कन्वर्ट हो रहा था, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा था। ये क्या शो कर रहा है, प्लस से जीरो यानी रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना यानी रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ये कितना माना हुआ है, जीरो। सो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो आता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो आता है। तो अगर हम उसको किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, तो हमें पता है हाइड्रोजन का तो ज़ीरो आएगा, बट हम जिसको कनेक्ट कर रहे हैं उनका पोटेंशियल हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, बाय यूजिंग standard hydrogen electrode as reference electrode we can measure the electrode potential of other electrode। देखो यहाँ पर एक तरफ जिंक रॉड है, जिंक सल्फेट में डिप हुआ है, ठीक है, और एक तरफ हमने क्या जोड़ रखा है, यहाँ पर क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पास कर रही है। अब एक चीज़ है, जो जिंक है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते होते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी सिचुएशन होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होएगा, ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक आयन, ठीक है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। अब हमें पता है इसकी तो वैल्यू ज़ीरो आएगी, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन, इसका ज़ीरो आ गया तो इसका क्या आएगा, इसका जो आएगा मेज़र करके वो आएगा 0.76 वोल्ट। ये मेज़र करके इतनी वैल्यू आएगी। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रोड का, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, इस साइड जो है उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना आएगा, 0.76 वोल्ट। और अगर हमें इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना तो वी कैन राइट -0.76 वोल्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सिमिलरली अगर हमें सपोज इस साइड हमने ले लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया है कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट सेम आयन के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है यहाँ पर। अब होता क्या है कि जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहे होंगे और क्या रिलीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे विच आर रिलीज बाय दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन जो कॉपर आयन है वो कॉपर में कन्वर्ट होकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। So this side is showing oxidation potential और this side is showing reduction potential। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। पिछले वाले में रिडक्शन पोटेंशियल ज़ीरो था, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ठीक है। तो वी कैन ईजिली मेजर द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल कितना आएगा, 0.34 वोल्ट। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग टू कॉपर, यानी रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट। आप ये भी कह सकते हो, इसका अगर साइन चेंज कर ले तो क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज -0.34 वोल्ट। सो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी हाफ सेल के साथ कनेक्ट करके उसका पोटेंशियल हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है हमेशा, ठीक है। बट स्टैंडर्ड कंडीशन में कि कंसनट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 मोलर का HCl कंसनट्रेशन लिया गया है, और हाइड्रोजन है वो 1 बार प्रेशर लिया गया है, 1 एटमोसफेयर ले सकते हैं या 1 बार प्रेशर ले सकते हैं। क्लियर। So this is how standard hydrogen electrode is using as reference electrode. Clear?